हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम अंकित। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़े क्लास 9 के लिए गणित। क्लास 9 के गणित में पढ़े अध्याय 1 क्या है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम प्रश्नावली 1.1 और 1.2 पढ़ चुके हैं। आज प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.3 के सारे क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके पहले मैंने जितने इसके नियम है उस सारे नियम को मैं समझा चुका हूं। इससे पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है उसको अमल कर रहे हैं। देखो, क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव का प्रसार किस प्रकार है। दोस्तों, इसमें क्या है, जो क्वेश्चन दे रखा है इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको कुछ भिन्न दे रखे हैं, उन भिन्न को दशमलव में बदलना है। दशमलव बदलने के बाद उनको ये बताना है कि वो शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। इन दोनों में हमने कल अभी इस चीज की इसकी मैंने चर्चा की थी कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्या होते हैं। शांत दशमलव वो दशमलव होते हैं जिसके अंश को हर से भाग करने पर शेषफल शून्य हो जाए, उन्हें बोलते हैं शांत, और जिनका शेषफल शून्य उन्हें बोल देते हैं अशांत। यही क्वेश्चन आइए हम देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है। मैं इसमें जो पहला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है 3.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और प्रत्येक दशमलव का प्रसार का अर्थ क्या है। इसमें हम हिंदी ना लिख के सीधा हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या है, पहला कह रहा है 36/16, 36/100। ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है कि इनका दशमलव प्रसार कीजिए और बताइए कि ये शांत है या अशांत है। इसमें देखो, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 को, अगर मैं 36 को 100 से डिवाइड कर रहा हूं दोस्तों, तो इसमें 100 से 36 कटेगा नहीं। इसमें 0 लगाओ, पॉइंट पढ़ाओ, 3 बार ले जाओ, ये हो जाएगा 300, माइनस करो, यहां 0 हो जाएगा, यहां हो जाएगा 6। दोस्तों, अगर पॉइंट बढ़ाए तो एक 0 और बढ़ा सकते हो, यहां लिख दो 6 और यहां लिख दो 600। ये टोटल क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। मतलब शेषफल जो हो गया, क्या हो गया, शून्य। तो इसमें आ रहा है ये, इसे दोस्तों क्या है, इसे बोलते हैं उत्तर, इसे बोलेंगे भागफल। इसमें बोलेंगे ये है क्या, भागफल, और ये है शेषफल जो कि शून्य है, और ये क्या है, इसको बोलते हैं भाज और ये बोलते हैं भाजक। इसे बोलेंगे भाज और ये बोलेंगे भाजक। इसमें क्या है दोस्तों, जिससे भाग करो उसे बोलेंगे भाजक, जिसको भाग कर रहे हो बोलेंगे भाज्य, और जो आंसर आता है उसे बोलते हैं भागफल, जो बचा उसे बोलते हैं शेषफल। जो कि यहाँ पे शेषफल क्या है, यहाँ पर शेषफल शून्य। इसको क्रॉस ना करके शून्य भी कर सकते हो, यहाँ पे क्या है, शून्य, तो शेषफल शून्य। अतः यह क्या है, इसका अगर आंसर होगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.36, जो शांत है, जो शांत दशमलव है। जो शांत दशमलव है। क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, कह रहा है 1/11। इसको बताइए ये शांत है या अशांत दशमलव है। तो इसको क्या करोगे, 1 को 11 से कर दो भाग, जाएगा नहीं, जाएगा नहीं जाएगा। यहां पे लगाइए 0, यहां पे लगाइए पॉइंट, तो 1 0 बढ़ गया। अब भी ये छोटा है दोस्तों। जब आपको पहले ही अंक में पहला ही स्टेप आपको करना है, उसमें 2 0 बढ़ाना है। अगर एक पॉइंट का मतलब ये हुआ, 1 पॉइंट लगाए तो अगर 1 पॉइंट बता रहे हो तो इस वाले में केवल 1 0, जो भाज्य है उसमें केवल 1 0 बढ़ा सकते हैं, 2 0 नहीं बढ़ा सकते। आपको अगर 2 0 बढ़ाना है, अगर आपको 2 0 बढ़ाना है तो पॉइंट के साथ 1 0 आपको और बढ़ाना पड़ेगा, तो 1 0 यहाँ। अब 11 9 करोगे तो 11 9 क्या होगा, 99। यहां क्या बचा, 1 बचा, 1। यहां पे फिर अगर ये पॉइंट लगाए तो 1 0 बढ़ा सकते हो, 1 0 बढ़ा सकते हो। लेकिन आपको फिर 1 0 की जरूरत है, तो 1 0 आपको यहां बढ़ाना पड़ेगा, फिर 1 0 बढ़ा, ये 11 9 99।
अब इसको कर लो 11 9 99, तो ये क्या हो जाएगा, फिर 9, फिर कितना आएगा, 1 आएगा, फिर यहाँ 0 बढ़ाओगे, फिर 0 डबल 0 बढ़ाओगे, फिर ये 99 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 99, उत्तर आया 1। मतलब ये कटने वाला नहीं है, क्योंकि इसका जो शेषफल है वो शून्य नहीं होगा। तो इसका जो आंसर देखो, इसमें क्या है, इससे बार बार दोस्तों ये संख्या है, ये संख्या है, ये संख्या क्या हो रही है, बार बार डबल हो रही है। तो हमने बताया था जब संख्याएं बार बार डबल हो रही है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.09 के ऊपर इसको ऐसे कर सकते हैं ना, यहाँ बार लगा देंगे, क्योंकि ये दोनों संख्याएं बार बार क्या हो रही है, रिपीटेड हो रही है, और शेषफल शून्य भी नहीं आ रहा है, तो ये क्या करेंगे, आशांत दशमलव, आशांत आसान अनुमंसनी, इसको बोलते हैं आशांत आशांत इसमें क्या दोस्तों, ये जो संख्या हो गई ये आसान अनुमंसानी आवर्ती हो जाती है, इसे आशांत भी आप शार्ट में इसको आसान दशमलव भी बोल सकते हो, क्या आसान दशमलव भी बोल सकते हो, ये क्या है, आसान दशमलव है, क्योंकि इसका जो शेषफल हो रहा है क्या, शून्य हो रहा है। और यहाँ पे दोस्तों ये बार लगा है, बार लगाने का मतलब क्या हो गया कि ये जो संख्या है ये 0.09 पे ये क्या हो रही है, बार बार अपडेट बार बार आ रही है। देखो यहाँ पे क्या है, आवर्त हो रही है, ये हुआ ये हुआ, ये सारी संख्या क्या है, बार बार इसी संख्याओं की आवर्त हो रही है। इन दोनों क्वेश्चन को मिटाने के बाद दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं। इसमें तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है 4 से 1/8, इसको पहले आप दशमलव, ये मिश्र भिन्न में दशमलव, इसमें साधारण भिन्न में बोल दो, 8 चौके 32 और 1 33, तो हो जाएगा 33/8। ओके, अब इसको 33/8 को अगर आप भाग दे रहे हो, 33/8 को ये लिखो 33 और 8 को, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 चौके 32, 1 आ गया, पॉइंट बढ़ाओ 0, 1 आओ 2 0, 8 दूनी 16, 4 8 पंचे 40, शेषफल कितना हो गया, शून्य। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर आ रहा है 4.125, ये क्या है, शांत दशमलव है, क्योंकि शेषफल क्या हो गया, शून्य हो गया, शांत दशमलव, ये क्या हो जाएगा दोस्तों। मैं आशा कर रहा हूं ना कि क्वेश्चन आपको इसमें करना कुछ नहीं बेटा, केवल शांत और अशांत दशमलव को बार बार बताना है, और इसमें कुछ नहीं करना है, डिवाइड करो, शेषफल 0, शांत, क्लास 6 का सवाल है दोस्तों। इसमें एक क्वेश्चन और देख रहे हैं हम, चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं। चौथा क्वेश्चन में कह रहा है कि 3/13, 3/13, अब 3/13 को अगर आपको डिवाइड करना है क्या हो जाएगा, देखो यहां लिखो 3, 13 को अगर डिवाइड कर रहे हो, पॉइंट लगाओ 0, यहां भी 0 बढ़ाओ, 13 दूना 26 हो जाएगा, 13 दूना 26, बचा 4, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा सकते हो, 13 चौका 52, 13 39, 1 आ गया, 0 बढ़ाओ दोस्तों, एक आ गया, 1 0 बढ़ा सकते हो, लेकिन फिर यार 0 बढ़ा के ही 2 अंक बढ़ा सकते हो, क्योंकि 10 जो है 13 से क्या है, छोटा है, 100 हो गया, 13 13 चौका 13 91, 13 7 बढ़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 91 हो जाएगा, ये बचेगा 8, बचेगा 9, 13 12 13 13 54 13 25 65, 13 6 78, 13 7 91, तो 13 6 78, यहां हो जाएगा 78, ये क्या बचा, बचेगा यहाँ पे 2 0, 13 1 कम 13, बचेगा 7। मतलब दोस्तों इसका जो शेषफल है वो शून्य होने वाला नहीं है, तो शून्य होने वाला नहीं है, तो इसका आंसर क्या लिख सकते हो, इसका आंसर लिखते हो 0.230761, आगे और बढ़ाओगे बढ़ता हो जाएगा, तो इसे क्या बोल सकते हो, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, ये क्या हो जाएगा
आंसर। इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर। इन दोनों क्वेश्चनों को लिख लो सर। तीसरा क्वेश्चन आगे देखिए दोस्त, इसमें देख रहे हैं पांचवा, ये कौन सा है, चौथा क्वेश्चन है। अब देख रहे हैं हम कौन सा, पांचवा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कोई खास नहीं समझाने वाला है, इसलिए समझाया नहीं जा रहा है। क्या है कि क्वेश्चन को करते रहिए, जिस तरह मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं उसके बाद आंसर दे रहा हूं, क्वेश्चन लिख रहा हूं आंसर दे रहा हूं, आप सारे लोग भी उस क्वेश्चन आंसर को लिखिए। और दोस्तों अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप लोग, लाइक भी कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो। इसमें हम देख रहे हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है 2/11। अब 2/11 को अगर तुम कैलकुलेट कर रहे हो तो 2 है, ये लिखा है 11, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, ये 11 एक कम 11, 11 दूना 22, ज्यादा 11 एक नम 11। बेटा बचेगा क्या, यहां पे बचेगा 9, कितना बचा 9, पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ा सकते हो, 11 8 88, ये क्या हो गया 2, पॉइंट लगा जीरो बढ़ाओ, पॉइंट लगा जीरो बढ़ाओ, 11 एक कम 11 9। अगर ये हो रहा फिर यहाँ 11 थे 88, 2 जीरो बढ़ाओ, 11 एक कम 11, यहां आ गया 9, जीरो बढ़ाओ, 11 थे 88। दोस्तों एक चीज यहां पे देखने को मिल रहा है कि शेषफल तो शून्य होगा नहीं, लेकिन 0.18 0.18 बार बार क्या हो रहा है, रिपीटेड हो रहा है, तो ये क्या है, आसान दशमलव है। और इसको जब आंसर लिखो तो 0.18, ओके, यहाँ पे 0.18 इसको क्या लगा दो बार। दोस्तों मैं बार बार का प्रयोग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसको हमने पहले वीडियो में जो है, ये जब मैं इसमें शांत और आसान दशमलव जब मैं पढ़ा रहा था उसके पहले मैंने अगले वीडियो में सारे चीज बता दिए हैं कि इसमें हम बार क्यों लगाते हैं, ये शांत क्या है, ये सारे क्वेश्चन लिखे हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चन पड़े हैं। यहाँ पे वहां पे जाके जरूर देखें दोस्तों, संख्या पद्धति के टोटल नियम को देखें, और प्रश्नावली 1.2 1.1 और 1.3 तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, वहां जाके सारे वीडियो को जरूर देखें। वहां देखने के बाद क्या होगा दोस्तों कि जितने भी नियम है वो टोटल नियम क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। तो इसको क्या बोल देंगे, इसे बोल देंगे आसान दशमलव, आसान दशमलव, ये क्या हो जाएगा आपका, जो जाएंगे आंसर। इसमें क्या है दोस्तों, छठा क्वेश्चन जो है आपका, ये छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन दे रहा है 332/400, इसको बोलो शांत है अशांत है। इस क्वेश्चन करो दोस्तों, इसको मैं इधर मिटा दे रहा हूं दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप सारे लोग क्वेश्चन को जरूर लिख रहे होंगे, और क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन और जो ये हल हो रहे हैं इस टोटल को जरूर लिख रहे होंगे। हम इसको यहाँ पे हटा रहे हैं सर, इसको अगर मैं हटा दे रहा हूं, इसमें दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है 329/400, ये कौन सा किस प्रकार का दशमलव है, तो ये कह रहा है 329/400। अब दोस्तों क्या है, 329 को अगर भाग दे रहे हो 400 से तो ये छोटा है, जीरो तो बढ़ाना पड़ेगा। 4 × 12 416, 4 × 5 20, 4 × 6 24, 4 × 7 28, 4 × 32, 400 का अगर दोस्तों 8 बार ले जाओगे तो ये हो जाएगा कितना, 3200 हो जाएगा, कितना 3200 होगा कि नहीं होगा। अरे दोस्तों 400 को 8 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 8 0 0 8 0 0 8 चौके हो गया ना 3200। तो इसको कितने बार ले जाओ, 3200, 8 बार ले जाओ, तो यहाँ क्या बचेगा 0, यहाँ बचेगा 9, ये दोनों क्या है, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा लो, 4 दूनी 8 हो जाएगा 800, कोई दिक्कत, 0 0 1 आ गया। ओके दोस्तों, अब ले जाओ 400, ये है 0 बढ़ा के 1 0 बढ़ा दो दोस्तों, 0 बढ़ाओगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, फिर 2 बार जाएगा, अगर 2 बार जाएगा तो हो जाएगा 800, यहां बचेगा कितना 200 बचेगा। अब भी ये है, फिर करो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 5 बार ले जाओ कितना लगा 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20। देखो 400 को अगर दोस्तों
अगर 5 से गुणा कर लो तो 5 जीरो 0, 5 जीरो 0, 500 के 20 कट गया था। ओके, तो यहाँ 5 बार ले गए, यहाँ पे शेषफल क्या आ गया, शून्य आ गया। तो जब शेषफल शून्य आ रहा है तो वो क्या आते हैं, वो हो जाते हैं शांत दशमलव। तो इसमें 0.82025 ये क्या है, शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा आंसर। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 को, इसको लिख लीजिए अब तक। मिटा रहे हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूं। ये प्रश्नावली 1.3 का जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा भी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है दोस्तों, मैं हिंदी टोटल ना लिख के मैं इसमें बता रहा हूं ये क्या कह रहा है। कह रहा है आप जानते हैं कि 1.7 1/7 कह रहा है 1/7 इक्वल टू 0.142857 है। क्या लिखा है। वास्तव में इसे फिर बोल रहा है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं। इसमें कह रहा है कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना आप बता सकते हैं। ये कह रहा है दोस्तों, जब 1/7 इक्वल टू 0.142 और 57 है, वास्तव में ये लंबा भाग दिए बिना ये आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार के दशमलव प्रसार क्या है, क्या है। इस क्वेश्चन में क्या थे दोस्तों, ये कह रहा है कि आप 1/7 इक्वल टू इतना जानते हैं, आप 1/7 इक्वल टू अगर इतना जान रहे हैं तो कह रहा है दशमलव प्रसार, मतलब इन दोनों को भाग ना करो, उसके पहले ही आप इसको बता दो कि इन टोटल का जो दशमलव प्रसार है वो क्या होगा। आइए हम इसमें दशमलव प्रसार करने के लिए इसका हम पहले पॉइंट पहला, इसमें पॉइंट जो फर्स्ट है दोस्तों, इसमें क्या दे रखा है 2/7, क्या दे रखा है 2/7। यहां से हम क्वेश्चन को हल कर रहे हैं दोस्तों, हल कर रहे हैं। इसमें दिया है 2/7। अब 2/7 इसमें जो इस पहले वाले को ले रहा हूं 2/7, तो 2/7 को हम और को लिख सकते हैं दोस्तों, हम 2/7 को लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं ना। इसमें क्या दोस्तों, अगर आप लिखा है 4/5, 4/5, माना तुमको अगर आवश्यकता पड़ रहा है तो इस वाले को तोड़ सकते हो, लिख सकते हो 2 गुणे 2/5 भी लिख सकते हो। ओके, क्योंकि इसका जो मल्टीप्लिकेशन देखो, हर एक परमेय संख्या पढ़ाना, हर एक कोई भी अगर अंक लिखा है तो कोई भी अगर प्राकृतिक संख्या लिखा है तो उसके नीचे हमेशा एक छिपा रहता है, तो इसमें अंश का गुणा हो जाता है, हर का गुणा हो जाता है। तो इसके नीचे भी क्या दोस्तों एक छिपा है, इसका गुणा यहां होगा, इसका गुणा यहां होगा। ओके, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि आइए हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। इसमें कह रहा है कि इनका लंबा भाग ना करो और इसका आंसर बताओ। अब मुझे बताओ, अगर लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे 1, ओके, तो 2 का मान तो मुझे पता है, 2 को 2 ही रखो, और गुणे में 1/7 का वैल्यू मुझे पता है ना दोस्तों, 1/7 का वैल्यू मुझे क्या पता है 0.28, तो ये क्या है
0.142857। इसको क्या करना है, इसका कर देना आपको मल्टीप्लाई। अगर आप इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां नीचे करेंगे तो 7 दूनी, अब देखो इसका मल्टीप्लाई में कर दे रहा हूं, 0.14287 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दोस्तों, देखो 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8, 2 1 कम 2.0। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका अगर पहले का आंसर आ जाएगा तो आ जाएगा 0285714। ये क्या आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2.7 का पहला, क्योंकि इसमें ज्यादा ना भागफल करना है मुझे, ना कुछ करना है, लंबा भाग भी नहीं देना है, और हमें 2.7 का वैल्यू भी निकल आया। इसमें जो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, आइए हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, दूसरा पॉइंट ले रहे हैं। दूसरा पॉइंट इसमें दे रहा है कि 3/7, तो इसको भी आप यही कीजिए, 3 गुणे 1/7, 3 को 3 ही रखिए, 1/7 का वैल्यू जो है 0.1428557, इसको भी कीजिए। आप अगर इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, यहाँ लिखिए 3, और इनका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21 के 1 हासिल आए 2, 5 15 और 2 17, 8 3 24, 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 6 और 2 8, 4 12, 2 हासिल 1, 3 1 कम 3 और 1 4, तो 4 पॉइंट क्या जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका अगर आंसर लिखेंगे दोस्तों तो 0.42857, ये क्या हो जाएंगे आंसर। ओके, इसमें दोस्तों ये पहला दूसरा लिख लीजिए, आगे इसमें जो तीसरा चौथा और पांचवा है इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं दोस्तों। इसमें जो तीसरा चौथा और पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, इसको मैं कर रहा हूं, इसमें मैं ये तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पॉइंट कर रहा हूं, तीसरा पॉइंट का हल कर रहा हूं। तीसरा पॉइंट के हल में क्या लिखा है दोस्तों, 4/7, इसको भी क्या लिख सकते हो, 4 गुणे 1/7, इसको लिख सकते हो 4 गुणे 0.1428557। इसका अगर आप मल्टीप्लाई करो दोस्तों तो इसका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 0.1428557। इसका मल्टीप्लाई अगर 4 से कर रहे हैं दोस्तों तो ये क्या आ जाएगा, 7 चुके 28, 8 2, 5 चौके 20 2 22, 8 चौके 32, 32 2 34, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 4 चौके 16 और 1 17, और 4 1 कम 4 और 1 5, ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0.571428, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसमें फिर ले रहे हैं, चौथा ले रहे हैं। चौथा क्वेश्चन क्या देखा है, 5/7, 5/7। इसको भी दोस्तों क्या करना है, हम आप इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 1/7। अगर इसका कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 5 गुणे 0.1428557। अगर इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अगर इसको हम 5 से कर दे रहे हैं, देखो 5 से कर रहे हैं, 5 से तो 5 से 35, 35 के 5 हासिल आए 3 50 25, 25 और 3 28, 8 पंचे 40, 2 42, 5 दूनी 10, 4 14, 5 चौके 20, 1 23, 5 एकम 5 और 2 7। तो ये क्या जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा 0.734285। ये क्या रहेगा आंसर हो जाएगा। इन दोनों क्वेश्चन को मिल लिए दोस्तों। इसमें लास्ट क्वेश्चन है उसको मैं कर रहा हूं, इसमें लास्ट क्वेश्चन में कर रहा हूं दोस्तों। दोस्तों इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, ये जो 5वां नंबर का क्वेश्चन है, चौथा 5वां नंबर है सर, इसमें 5वां नंबर का क्वेश्चन में क्या करना है, ये लिखा हुआ है 6/7। 6/7 को लिख देंगे 6 गुणे 1/7। ओके,
इसका वैल्यू लिख देंगे 6 गुणे 1 0.14285 ये लिख दिए। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, 6 से का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0.14285 इसका मल्टीप्लाई अगर मैं 6 से कर रहा हूं तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 से 42 के 2 4 6 पंचे 30 और 4 34 8 6 48 और 3 51 फिर 19 12 5 17 6 चौके 24 और 1 25 6 कम 6 और 2 8। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या आ जाएगा, लास्ट वाले का आंसर आ जाएगा 0.857142। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें प्रश्नावली हम आ रहे हैं, प्रश्नावली आ रहे हैं 6 पॉइंट, अरे 1.3 का तीसरा नंबर पार्ट, मैं तीसरा पार्ट कर रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं दोस्तों, इसको मिटा दे रहा हूं। आइए दोस्तों, इसमें तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हम प्रश्नावली 1.3 का जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त करो, P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, व्यक्त कीजिए, व्यक्त कीजिए, जहां P और Q क्या है, एक पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। इसमें जो पॉइंट था, ये पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हमने इस क्वेश्चन को मैं बताया हूं, पहले भी बता दिया था दोस्तों। इसमें क्या है, लिखा है 0.6 के ऊपर लगा है बार। ये 6 को बार क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये कह रहा है कि आप 6 को कई बार लिख सकते हैं। ये 6 मतलब ये लिखा है दोस्तों कि ये लिखा है 0.6666, ओके। ये कितनी बार भी क्या लिखा है, 6 बार, 6 लिखा है। इसको हल करने के लिए क्या करो दोस्तों, P/Q के रूप में लिखना है। हमने इसको एग्जांपल में बताया था कि अगर 0.66 लिखा है तो इसको यहाँ पे हटा के नीचे 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि इसकी संख्या क्या है, ये शांत है, ये आवर्ती है, मतलब अशांत दशमलव है। तो इसको करने के लिए क्या करोगे, जो दिया है दोस्तों, इसको मान लीजिए x, मान लीजिए, माना इस क्वेश्चन को करने के लिए माना x इक्वल टू 0.6 या 1 और कर लीजिए, ओके। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। अब इसमें समीकरण फर्स्ट में लिख देना दोस्तों, समीकरण फर्स्ट में, इसमें कभी कभी ये होता है दोस्तों, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो 8 से। इसको मैंने पहले बताया कि इसका अगर तुम आंसर लिखना चाहो दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा 6/9। इसको हमने बहुत पहले बताया, 60 टिक से इसको हमने बताया कि इसका आंसर लिख दोगे क्या, 6/9। लेकिन कैसे हो रहा है इसको जान लो। इसमें क्या है दोस्तों, अगर एक संख्या पे केवल बार लगा है तो केवल एक संख्या बढ़े, तो समीकरण एक में दोनों पक्षों में 10 से क्या कर दो, गुणा करने पर, 10 से गुणा करने, अगर 10 से आप दोस्तों इसको गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6.66 हो जाएगा, 6.66। ये कैसे हो रहा है दोस्तों, इसको मैं बता दूं क्या, देखो, अगर 0.6 हो रहा है दोस्तों, अगर इसको 10 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये 6 यहाँ, तो इसको 6 ये 0 पॉइंट, ये 0 हो जाएगा, पॉइंट बाद में लगा दो, इसको कर दो, 6 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा दोस्तों। ये हुआ, ये 6 हुआ, ये जो पॉइंट है ये भी 6 हुआ, ये 0। ये पॉइंट क्या दोस्तों बता रहा है, ये जो एक पॉइंट है ना, अगर यहाँ भी पॉइंट, अगर इन दो अंक के बाद पॉइंट लगा तो 2 अंक, अगर इसमें भी पॉइंट माना, एक पॉइंट यहाँ लगा होता 1.1, तो यहाँ का लगता है, यहाँ पे लगता है, यहाँ पे लगता था। तो ऊपर जिससे गुणा कर रहे हैं, जिसको गुणा कर रहे हैं, उन दोनों को क्या करो, उन दोनों में दशमलव पॉइंट कितने अंक के बाद है, उन टोटल को ऐड करके आंसर में क्या लगा देते हैं, दशमलव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो आंसर है हमारा, वो आंसर हो जाएगा 0.66। वही मैं लिखा हूं, इसमें लिख दो समीकरण 2। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा दोगे दोस्तों, इसको मैं इरेज कर रहा हूं दोस्तों। इसमें कह रहा है, अब मैं कह रहा हूं कि समीकरण 1 को
समीकरण 2 से घटाने पर दोस्तों अगर इसको घटा रहे हो तो समीकरण घटाने का ये पक्ष इस पक्ष से घटेगा, ये पक्ष इस पक्ष को घटाएगा। ओके, बाया बाया को, दाया दाया को। तो इसमें हम लिख दे रहे हैं 10x माइनस एक्स इक्वल टू 6.66 माइनस 0.66। अगर इस दोस्तों को घटा रहे हो तो ये क्या हो जाएगा 9x, और ये क्या हो जाएगा केवल क्या हो जाएगा 6। बता दो घटा के, इसमें क्या है 6.66 और ये 0.66 को अगर आप दोस्तों घटा रहे हो तो ये हो जाएगा 0 0, ये पॉइंट हो जाएगा 6। तो वही क्या हो जाएगा यहाँ पे 6। अगर आप इसमें x का वैल्यू निकाल लो, कितना x का वैल्यू, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, x इक्वल टू हो जाएगा 6/9। ये क्या होगा दोस्तों P/Q के रूप में लिख गया, ये हो गया P, ये हो गया Q, यही क्या हो गया आपका आंसर। ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। इसके हिसाब से और एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को बता रहा हूं दोस्तों। एक चीज मैं नोट में लिखवा दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप नोट में लिख लीजिए, मैं बता रहा हूं दोस्तों। क्या है ना, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो फोन अगर हो तो उस पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन को भी अगर मैं लिख रहा हूं तो साथ साथ में तो लगाइए, जल्दी हो जाएगा। आइए मैं अगला क्वेश्चन इसमें नोट में लिखवा रहा हूं, इसमें कोई नोट लिख लीजिए, जरूरी है। इसमें नोट में क्या लिखना है दोस्तों, इस वाले में नोट लिख दीजिए। जिस संख्या में दशमलव के बाद एक अंक पे बार हो, एक अंक पर बार हो, एक अंक बार जैसे 0.3, तो इसको हम 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। इसमें दोस्तों दूसरा है, जिस संख्या में दशमलव के बाद एक छोर की क्या हो जाए 2 अंक हो जाए। इसको दोस्तों लिखने के बाद यहां पे लिखना दशमलव के बाद कितने हो जाए 2 अंक हो जाए, 2 अंक हैं, जिसे 0.01 ये हो जाए। तो इसमें 100 से गुणा करते हैं, किससे 100 से गुणा करते हैं। इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन फिर इसके बाद में गया है, इसमें 10 से और 100 से, अगर इसमें दशमलव के बाद अगर 3 पॉइंट के बाद अगर 3 अंक पे बार लगा तो उनको किससे गुणा कर देंगे 1000 से गुणा कर देंगे। यही आगे क्या आगे प्रोसेस बढ़ रहा है, इसको नोट में लिख लिया दोस्तों। इसके बाद इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है, आइए हम दूसरे क्वेश्चन को कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन, ये लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उसको मैं कर रहा हूं। इसमें जो लास्ट क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि 0.047 एक पे बार लगा है। इसको मान लीजिए, इसको भी हल कीजिएगा दोस्तों, तो हल में क्या लिख सकते हैं, हल में लिख दीजिए माना x इक्वल टू 0.47। ओके, माना इक्वल टू 0.47। इसमें 2 अंक है दोस्तों, कितने हैं 2 अंक है पॉइंट के बाद, लेकिन बार एक पे लगा है, अंक 2 है। तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनके दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा हमें। तो इसमें समीकरण, इसको मान लीजिए समीकरण 1, यहां लिख दीजिए समीकरण 1 में दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर 100 से गुणा करने पर, इसको दोस्तों जब आप 100 से गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा 100x, हो जाएगा 100x इक्वल टू हो जाएगा 47.4, ये हो जाएगा 4777, जो भी मतलब बढ़ता हुआ ये चल जाएगा 4.47। ओके, ये हो गया। इसको मान लीजिए क्या समीकरण 2। वही चीज समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटाने पर,
अगर ये क्वेश्चन लिख रहे हो समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या करो, घटाने पर लिख दीजिए यहाँ पे समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, क्या घटाने पर, अगर इसको आप घटा रहे हैं तो इसमें क्या लिख रहे हैं, इसमें लिखेंगे 100x माइनस एक्स इक्वल टू 4.747 माइनस 0.47। आप अगर इसको घटा रहे हैं दोस्तों तो क्या रहेगा, यहां पे बचेगा 99x इक्वल टू बचेगा 47, ये तो बचेगा दोस्तों, वो आगे क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे 0। इसमें x की वैल्यू निकाल रहे हो तो ये क्या हो जाएगा 47.99, ये क्या हो जाएगा P/Q के रूप में लिख गया, इसको लिख लीजिए दोस्तों। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। इसके बाद दोस्तों क्या है, मैं लास्ट क्वेश्चन इसका जो प्रश्नावली 1.3 का है 3 नंबर सवाल का, मैं लास्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूं दोस्तों, इसमें लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं। दोस्तों इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 0.001 बार लगा, ओके। इसको हल करने के बाद क्या करोगे, इसमें लिखिए हल, माना x इक्वल टू 0.001, समीकरण एक दोनों पक्षों में क्या करो, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने दोस्तों इसका अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां हो जाएगा कितना 1000 x इक्वल टू ये हो जाएगा 1.001, ओके। लास्ट में दोस्तों क्या हो जाएगा 1.001, इसका अगर मल्टीप्लाई करो आप 1000 से मल्टीप्लाई करके दिखा दे क्या, देखो 1000 से अगर मल्टीप्लाई करोगे इसको तो इसमें क्या है दोस्तों, अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक पॉइंट आएगा, कहां जाएगा, एक पे आ जाएगा, अगर इसको डिवाइड करोगे तो इतना आ जाएगा। इसमें क्या है, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब अच्छा मैं बता दे रहा हूं कि ये अगर 0.001 को अगर 1000 से गुणा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा 0.00 और 0, इसको करेंगे तो 0 0 0, ये हो जाएगा क्या 0, इससे करेंगे तो हो जाएगा 0 0 0, ओके, और ये हो जाएगा 1 0। एक से करेंगे दोस्तों, इसमें जब एक से करेंगे हम तो इसमें 1 2 और यहां पे आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 1, ये होगा 1, यहां पे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 1 0 0 और 0, ये हुआ दोस्तों। इसमें फिर क्या कह रहा है, 3 अंक के बाद क्या लगाना है, आपको दशमलव लगाना है। अगर आप 3 अंक के बाद इसमें दशमलव लगा दोस्तों, ये जो एक नंबर एक इसको छोड़ के दोस्तों इसमें एक कहाँ लिखिए, एक यहाँ लिखना है, क्या लिखेंगे एक यहाँ पे, ये लिखेंगे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, अगर आपको 0 लगाना है, इसमें क्या लगाना है 0, तो आप इसमें अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो इसमें कितने अंक बाद है, 3 अंक के बाद है, और 3 अंक के बाद यहाँ पे 1 2 3 अंक के बाद क्या लगाओगे 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.1 0.1 0.1, ये बार बार क्या हो जाएगा, ये सब रिपीटेड होते जाएंगे। इसमें आगे हम अगर इस क्वेश्चन को अगर कैलकुलेट करें दोस्तों, देखो इसमें कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 2 का मल्टीप्लाई होगा, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को अगर मैं घटा रहा हूं दोस्तों तो क्या हो जाएगा 1000x माइनस एक्स इक्वल टू 1.0.1 माइनस 0.001। अगर इसको हम घटाएंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा 999x इक्वल टू हो जाएगा कितना 1, इसको x की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1/999, तो ये क्या हो गया दोस्तों, जो ये हो गया P/Q में क्या हो गया, इसको हम लिख दिए। इस क्वेश्चन को भी दोस्तों लिख लीजिए।
दोस्तों ये क्या है, ये अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.3 था। इस क्वेश्चन को मैं, इस जो ये चैप्टर है इसमें कुछ क्वेश्चन और है, 5-6 क्वेश्चन और है दोस्तों। इस क्वेश्चन को क्या है, मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा, इसका कैलकुलस को मैं 2 पार्ट में करूंगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले हमारे इस चैनल को प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट पे सारे क्वेश्चन वहां पे हैं, सारे चैप्टर वहां पे हैं दोस्तों। क्वेश्चन को हल कराया गया है, वहां से आप मेरे वीडियो को, सभी वीडियो को देखने के बाद इस क्वेश्चन को जरूर देखें, यहाँ पे है। और अगर वीडियो में कुछ कमियां हो दोस्तों तो कमेंट करके जरूर बताएं, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। यहाँ तक मैं कोशिश करूंगा कि सारे कमेंट के जवाब मैं जरूर दूं।